बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं। सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए। बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। साथियों, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी जंप लगाई है। 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 7 एम्स और 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब 22 एम्स और 704 मेडिकल कॉलेज लोगों की सेवा में जुटे हैं। बीते 11 साल में देश में मेडिकल की 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को कितना फायदा है। इन 11 वर्षों में आईआईटी की संख्या भी 16 से बढ़कर 23, ट्रिपल आईटी की संख्या 9 से बढ़कर 25 और आईएम्स की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है। यानी आज स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मौके बन रहे हैं। साथियों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से गरीब और वंचित का जीवन भी बदल रहा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर दिए हैं। अब हमारी सरकार 3 करोड़ घर और बनने जा रही है। हमने सिर्फ 11 इयर्स में
12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए हैं। इससे देश की करोड़ों माता बहनों को गरिमा, स्वच्छता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। साथियों, देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है, वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके। राज्य भी अपने अधिकारियों के लिए इस लर्निंग फ्रेमवर्क को अपना सकते हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया है। राज्य भी इसी तरह अपने यहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी नए रिफॉर्म्स को लगातार पुश करना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे ये साझे प्रयास कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Narendra Modi ji has called upon the entire citizens of Karnataka to be a part of India's growth story. Let's give a huge round of applause and thank the Honorable Prime Minister.
for his highly visionary address. बहुत धन्यवाद sir. Thank you very, very much. ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ